स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जेके सिन्हा की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लंच के बाद सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों पक्ष अदालत में अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे और दलीलों के बाद अग्रिम जमानत पर फैसला संभव है। तो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने वाली है। जस्टिस जेके सिन्हा की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद शंकराचार्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ये मामला कोर्ट नंबर 72 में सूचीबद्ध है, जहां केस का सीरियल नंबर 142 है। अदालत की कार्रवाई के क्रम को देखते हुए मामले की सुनवाई दोपहर लंच के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। सीरियल नंबर 142 होने के कारण ये माना जा रहा है कि केस का नंबर जल्दी आना आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सुनवाई जल्द कराने के लिए वादी पक्ष कोर्ट में मेंशन कर सकता है, ताकि मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुना जा सके। अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, जिसके बाद जमानत याचिका पर फैसला लिया जाएगा। केस की संवेदनशीलता को देखते हुए कानूनी गलियारों में इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो अग्रिम जमानत को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर को लंच के बाद मामले की सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका लगाई गई थी। प्रयागराज के झूसी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। बता दें कि दोनों पक्ष अदालत में अपनी अपनी दलीलें आज रखते हुए नजर आएंगे। तो अविमुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर किस राजनेता ने क्या कहा, ये भी देखिए। अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य भी पीडीए के तहत आते हैं, शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के सबसे पूज्य शंकराचार्य के खिलाफ झूठा केस लगाया गया है। शंकराचार्य भी पीडीए हैं, पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है। तो वहीं ओपी राजभर ने क्या कहा है, ये भी देखिए। ओपी राजभर का कहना है कि शंकराचार्य का काम धर्म प्रचार है, राजनीति करना नहीं। एसपी सरकार ने अविमुक्तेश्वरानंद की दुर्गति की थी। तो अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ओपी राजभर की भी ओर से कहा गया। तो वहीं धर्मेंद्र यादव ने भी कहा है कि शंकराचार्य की गरिमा गिराने का सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है और ये पूरे सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है। तो शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे या फिर उनको बेल मिलेगी, मसला कोर्ट की दहलीज पर है। लेकिन उससे पहले शंकराचार्य और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच आरोपों की नई तलवारें भी खींची गई है। देखिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे या बेदाग बच जाएंगे? आशुतोष ब्रह्मचारी ने फिर क्या गंभीर आरोप लगाया? शंकराचार्य ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र क्यों किया? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं। आरोप बेहद संगीन है। 2 नाबालिग बटुकों का यौन शोषण। शंकराचार्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करने वाली है, लेकिन उससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को कालनेमी कहा है। आरोप नहीं, प्रथम दृष्टा सिद्ध हो गए। जो ये मुकुंदानंद और अविमुक्तेश्वरानंद जैसे राक्षस कालनेमी, ये इतने गंदे लोग हैं कि धर्म का चोला पहनकर और सनातन के नाम पर विदेशों से फंडिंग लेते हैं, यहाँ बदनाम करते हैं सनातन को। कभी मेले में, कभी दिल्ली बैठकर, कभी अपने मठों में बैठकर इनके खुलासे हो गए। खुलासे नहीं, सब चीज आ गई है सामने, सीडी आ गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। वो अब इसे एक और मसले से जोड़ रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है। ऐसा लगता है कि एप्स्टीन फाइल का जो झोंका आया हुआ है, उससे बचने के लिए शंकराचार्य की कहानी को चलाया जा रहा है। तो जनता की आम लोगों के समझ है, उनके द्वारा कही गई ये बात है, जिसको हमने आपके सामने रखा। शंकराचार्य के खिलाफ ये मामला प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन शंकराचार्य से अभी तफ्तीश नहीं हुई है। दरअसल पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी तय मानी जाती है। पॉक्सो एक्ट एक कठोर कानून है। ये कानून लैंगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने वाला एक्ट है।
और इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। आरोपी पर तत्काल एफआईआर दर्ज होती है। 24 घंटे में पीड़ित का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। शेष अदालतों में इसकी त्वरित सुनवाई होती है। दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान होता है। 2019 के संशोधन में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, लेकिन झूठी शिकायत होने पर शिकायतकर्ता को कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। कानून के जानकार कह रहे हैं, पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट से पहले भी गिरफ्तारी संभव है। अगर वो चार्जशीट भेज देते हैं तो हम जो है डायरेक्ट बेल के लिए हम मूव कर सकते हैं। चार्जशीट भेजने के बाद, और अगर चार्जशीट से पहले गिरफ्तारी संभव है? चार्जशीट के पहले गिरफ्तारी संभव। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आपने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कीजिए, तो विवेचना करने के दौरान अभी तक तो इनसे कोई पूछताछ करने आया नहीं, तो 7 दिन के अंदर पूछताछ भी होगी? बिल्कुल होगी, होनी चाहिए। नियम तो यही है, कानून यही कहता है। अब सवाल है कि क्या पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत मिल सकती है, और क्या हाईकोर्ट से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को कोई रियायत मिल सकती है। पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं देखने को मिला। विडंबना है तो ऐसा होगा तो चमत्कार होगा। 7 दिन मियाद होती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को निर्दोष बताया है। वो इसे कल्पना से परे बता रहे हैं कि एक शंकराचार्य को इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी और भी खुलासे का दावा कर रहे हैं। कल्पना से बाहर की बात है। शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप लगा दिया गया है। जो शंकराचार्य चरित्र की प्रतिमा होते हैं, जिन शंकराचार्यों का जीवन ऐसा बनाया ही गया है कि उसमें गड़बड़ी आ ही नहीं सकती है, चारों शंकराचार्य, वो कभी अकेले नहीं रहते। आपको पता होना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कोई राजा जैसे अकेला कभी नहीं रहता है, उसी तरह से ये भी अकेले नहीं रहते हैं। तो जो हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लोगों से घिरा ही रहता है अपने परिकरों से, उसके ऊपर आप लांछन लगा दे रहे हो। और लांछन लगाने का तरीका तो देखिए, कह रहे हैं साहब वहाँ से लड़के बुलाए जाते हैं, वहाँ से लड़के बुलाए जाते हैं, वहाँ से ये होता है। जैसे शंकराचार्य और कुछ काम ही नहीं करता, यही करता रहता है। पता चलेगा, जांच हो जाएगी, कैमरे वाले आ जाएंगे, तो सब चीजें हमारे पास हैं। और कुछ आश्रमों में दबी हैं, हम नहीं बता सकते क्योंकि फिर उनको लिखलवा दें। अब निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिक गई हैं। ये मामला आगे बढ़ेगा या फिर इसमें कोई और ट्विस्ट आएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।